Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your educator. So CUET PG LLM 2025 की फाइनली डेट्स आउट हो चुकी हैं। बहुत दिन से ये टॉपिक चल रहा था कि डेट्स कब आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन जब आया था CUET PG का तो उसमें डेट्स मेंशन थी कि 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपके एग्जाम्स हेल्ड करेंगे, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट किस डेट को होने वाला है ये हमको अभी तक नहीं पता था। तो अब इंतजार आपका खत्म हुआ, आपकी डेट आ चुकी है। LLM का जो एग्जाम है वो आपका 26 मार्च को होने वाला है, यानी कि आज की डेट से अगर हम ले लें तो सीधे सीधे अभी आपके पास 1 महीने हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो डिटेल में चलिए एक बार नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं जो NTA ने जारी किया है। ये आपका नोटिफिकेशन 26 फेब 2025 को आया है, यानी कि आपके एग्जाम के एग्जैक्ट 1 महीने पहले ये नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका 2 जैन से 1 फेब तक था, जो आपने देखा। करेक्शन विंडो आपकी 12 फेब तक थी। एंड देन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट 13 मार्च से 1 अप्रैल, ठीक है, ये डेट है आपकी। 13 मार्च से 1 अप्रैल तक आपके एग्जाम्स होंगे। लास्ट एग्जाम 1 अप्रैल को होगा, 43 शिफ्ट्स में होगा एंड 90 मिनट्स का ईच, यानी कि आपका एग्जाम भी 90 मिनट्स का होने वाला है, जिसको हम 1.5 घंटा कहेंगे, 1 आवर एंड 30 मिनट्स का। ये एग्जामिनेशन 157 सब्जेक्ट्स के लिए होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एंड यूनिक रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो कि 4 टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट्स इन लाइन विद प्रीवियस पेपर चूज कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका डेट शीट एनेक्जर में दे रखा है। बिफोर दैट हम एक बार फिर से फॉर्मेट देख लेते हैं CUET PG 2025 के लिए क्या है। तो मीडियम जो आपका क्वेश्चन पेपर का रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी रहेगा। आपको जो भी मीडियम चाहिए, आप जिस भी मीडियम में पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप वो मीडियम चूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इन सारे पेपर्स में आपका मीडियम नहीं होगा, बाकी सब में रहने वाला है। तो जैसे कि हम LLM की बात कर लें तो LLM में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि NTA की वेबसाइट, ये जो आप देख पा रहे हैं exams.nta.ac.in CUET PG, यहाँ पे अवेलेबल रहेगी अप्रोक्सीमेटली आपकी एग्जाम डेट के 10 डेज पहले। अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, तो अगर आपका 26 मार्च को है तो 16 मार्च के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी, विच मीन्स आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने प्रेफरेंस दी होगी लिस्ट की एग्जामिनेशन सिटीज के, तो आपका सेंटर कौन सी सिटी में पड़ा है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। बाकी ये आपको दे रखा है कॉन्टैक्ट वगैरह आप कर सकते हो अगर आपको कोई परेशानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शेड्यूल और डेट शीट CUET PG 2025 के लिए मेंशन है। यहाँ पे हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं अपनी डेट पर, अपने काम की डेट पर, दैट इज LLM का कोड नंबर इज 14, ठीक है। और ये आपका शिफ्ट 2 में होगा 12:30 से लेकर 2 बजे तक। दोपहर का टाइम है 12:30 से 2 बजे, ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम है। याद रखिए 90 मिनट्स का पेपर है, 12:30 से 2 PM इसमें आपका LLM का पेपर होने वाला है 26 मार्च को। तो मेक श्योर कि आप इस डेट को नोट कर लें। ये है पूरा आपका सेवरल एग्जाम्स का लिस्ट, डेट शीट जिसमें दे रखा है। तो अब बात कर लेते हैं काम की। वो काम की बात ये है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके एग्जाम में बचे हुए हैं 1 महीने, ठीक है। तो अभी काफी स्टूडेंट्स का जो फीडबैक था वो ये था कि समझ में नहीं आ रहा है CUET PG को कैसे प्रिपेयर करें। और एक और चीज होती है, जब तक हमें डेट नहीं पता होती है हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारी प्रिपरेशन जा रही है और हमें किस हिसाब से बढ़ना चाहिए। अब क्योंकि आपके सामने डेट है तो उस डेट पे आपको क्या क्या कवर करना है वो सब आपको अच्छे से पता होगा। आप किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हैं ये आपको ही अच्छे से मालूम होगा, आपकी प्रिपरेशन कोई और नहीं बता सकता है। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज करो कि आप किस स्टेज पे हो लेवल ऑफ प्रिपरेशन के, आपके लिए क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। एडवाइस के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे आपको इस 1 महीने में क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी कराया है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। आपने कोई भी टॉपिक अगर बेयर एक्ट से पढ़ा है और उसके रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स और आपका कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत क्लियर है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। तो आपको कोई भी टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन लगाते टाइम आपको अच्छे से पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर पा रहे हो। जो भी आप गलत सही कर रहे हैं आप उसको उसी वक्त एनालाइज करिए, आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज करिए और आगे बढ़ जाइए। मेजर और माइनर का प्रोपोर्शन रखिएगा ठीक ठाक। मेजर आपके ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आएंगे। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस हैं आपका फैमिली लॉ से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर ईयर में, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आईपीआर से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ आप कॉन्ट्रैक्ट के काफी क्वेश्चंस देखते हो, टॉर्ट्स के काफी क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो ये मेजर में है जो मैं देख पा रही हूँ कि इतने सब्जेक्ट्स अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। इवन प्रॉपर्टी लॉ से बहुत पूछा जा रहा है। माइनर में क्या है कि माइनर में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हर साल इतने क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से आएगा, लेकिन फिर भी माइनर में अगर देखा जाए तो इन्होंने जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट ये कवर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडीआर से ये काफी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, एडीआर से हर साल हमने क्वेश्चन देखा है। व्हाइट कॉलर क्राइम से भी ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं और सब्जेक्ट्स की, तो आपका लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन है, तो वो तो खैर ऑलरेडी काफी सब्जेक्ट्स कवर करता है, तो आपके वो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जो है आरटीआई हो गया, ठीक है, आपका जो जुवेनाइल जस्टिस पे कभी हमको देखने को मिल रहा है, तो अगेन वो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो गया लॉ, तो वो हमें कहीं ना कहीं उसमें वुमेन में भी कवर हो जाता है। तो डाउरी प्रोहिबिशन से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये वुमेन एंड चिल्ड्रन वाले लॉज हैं, तो वो उसमें कवर हो जाएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स के एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये इतना तो आपको कवर करना ही करना है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये जो माइनर का नाम लिया है इसमें मैक्स टू मैक्स 2 पूछ लेंगे, 1 से 2 से ज्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ रहे हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हर साल ये कवर कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो ये सबसे पहले काम करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर से एक बढ़िया लिस्ट बनाइए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं और लेवल कैसा है, आपको आता है कि नहीं आता है। आप अपने हिसाब से लेवल तय करो, आप किसी और का मत सुनो। मैं बता रही हूँ लेवल ठीक है, लेकिन आपके लिए टफ हो सकता है ना, मैं बोल रही हूँ टफ है, आपके लिए इजी हो सकता है। तो आप अपना लेवल खुद चेक करिए कि कैसा लेवल था, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाया या नहीं कर पाया, उस हिसाब से मेंशन करिए, एंड देन आप अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिना कुछ सोचे, ठीक है। वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। अभी 1 महीना बहुत अच्छा खासा दिन होता है, 30 दिन है। अगर आप कह लीजिए मेजर को 2-2 दिन भी दोगे, ठीक है, और माइनर को आपने एक दिन में 2 माइनर कर लिए, तो आप अच्छा खासा सिलेबस कवर कर सकते हो, क्योंकि 30 से 35 के अराउंड सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। तो 30-35 चलो नहीं भी करने, अगर आप 25 सब्जेक्ट भी अगर आप करके जा रहे हो, तो 25 सब्जेक्ट भी आप अच्छा खासा भी समय है आप कर सकते हो। तो पूरा पूरा नहीं पढ़ पाओगे, ये बात आपको भी मालूम है। तो मेक श्योर कि आप क्या करिए, आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको क्लियर होगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। और रिवीजन आप प्लीज बेयर एक्ट से करिए। बेयर एक्ट की इंडेक्सिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, इंडेक्स लेवल वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूं, फॉर्मेट की बात कर दूं, तो एनटीए का जो फॉर्मेट है वो आपका मैच द फॉलोइंग वाला होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है अरेंज करना, ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट, ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ये सब आपका पूछा जा रहा है। तो मेक श्योर कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। आपको जो भी पढ़िए अच्छे से ध्यान से पढ़िए कि आपको याद रहे, कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो यही थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। अदरवाइज पेपर बहुत इजी है, 75 क्वेश्चंस कोई बहुत क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अब मैच द फॉलोइंग में अगर एक मिल गया तब तो सारे मिल गए, इजी हो जाता है, लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। असर्शन रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ लोगों के मतलब बच्चे डरते हैं जनरली इससे, इन क्वेश्चन से, कि भाई ये सॉल्व नहीं होता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना सजेस्ट कर सकती हूँ, बाकी आई विल कम अप विद द स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें मैं 1 महीने में आप डिटेल में प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, मैं उसके बारे में डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगी। ऑल्सो यहाँ पे अनअकैडमी का 1 मार्च को होने वाला है आरंभ इवेंट 2025। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इवेंट फॉर IIT JEE NEET UG एंड फाउंडेशन। सो यहाँ पे बिग सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, मेगा रिवॉर्ड्स रहेंगे, देयर विल बी एंडलेस फन। 1 मार्च को 7 PM से 9 PM ये आपका इवेंट रहेगा, विच विल बी लाइव ऑन अनअकैडमी नीट। तो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी नीट पर जाके इस वीडियो को नोटिफाई मी पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको पता चल जाए जैसे ये इवेंट स्टार्ट होता है, एंड मेक श्योर यू जॉइन द इवेंट। क्लैट पीजी और एलेट पीजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच अभी रनिंग बैच 2 हमारे चल रहे हैं, आप हमारे किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे 250+ लाइव आवर्स मिलेंगे, 10+ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। बस एनरोल करने के लिए आप ये कोड MSING10 इसको यूज करना मत भूलिएगा, इसको यूज करके यू विल गेट अ डिस्काउंट। CUET LLM बैच 2025 हमारा ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में 1 महीना बाकी है, तो आप अभी भी हमारा बैच ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो।
डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10, इसको यूज करके यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो होता है, इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं कोई भी प्लस प्रोग्राम आप हमारा लेंगे। अनअकैडमी पे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल इसको जो QR कोड है स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी जो भी यूट्यूब वीडियोस की होंगी। साथ ही साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, तो उसके सेशंस की भी आपको अपडेट्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये यूजफुल था आपके लिए। तो तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।